Hello everyone, my name is Preet Dhania. I am the student of Charusat University, Changa. So today we will learn about the translation loop asset buffer TLB. So first of all, we will see the history development of TLB. So in 1950s, the virtual memory was created, which is also known as the base of the TLB. After that, in 1960s, it evaluated with IBM System 360 टू इनहेंस द मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स ये जो है अपने सिस्टम को बूस्ट करने में यूज होता है, मेमोरी मैनेजमेंट को थोड़ा इनहेंस करता है. एंड आफ्टर दैट इन नाउ डेज इन 20s IBM TLB is also in development. So we will see this in 1950s introduction of virtual memory. The Atlas computer marked the introduction of virtual memory, laying the groundwork for TLB technology. After that, in 1960s, evaluation with IBM System 360. The development of IBM System 360 brought a significant enhancement in memory management through TLB advancement. And in nowadays, continuous to development. TLB technology adapt to modern computing demand, ensuring efficiency and memory management. After that, virtual memory utilization. Virtual memory enables system to utilize more memory than what is physically available by leveraging disk storage. ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूज, ये इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये रिसोर्स का कम यूज करके टीएलबी का यूज करके फिजिकल अवेलेबल जो मेमोरी है उसको यूज करता है. एड्रेस ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन. द टीएलबी प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्पीडिंग अप द एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोसेस. टीएलबी जो है वो रोल उसका ऐसा है कि वो जो है वो एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोसेस को यूज करता है और मेमोरी है उसको स्पीड अप, सिस्टम को स्पीड अप करने में यूज होता है, रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड ड्यूरिंग द मेमोरी एक्सेस. परफॉर्मेंस इम्पैक्ट. The TLB has a significant effect on the system performance in enhancing efficiency and responsiveness in memory management operation. तो TLB है वो सिस्टम परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में यूज होता है और इन एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस उसको थोड़ा इनहेंस करने में यूज होता है. आफ्टर दैट वी विल सी द कंपैरिजन बिटवीन द TLB एंड CPU कैच. सो इन TLB the TLB is a memory cache that store the recent transition of virtual memory to physical memory. जो TLB है वो वर्चुअल मेमोरी में से फिजिकल मेमोरी में जो रिसेंट ट्रांजेक्शन है उसको स्टोर करता है. द CPU कैच इज अ स्मॉलर फास्टर रिड्यूस ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी लोकेटेड क्लोज टू द CPU कोर्स. मीन्स CPU कैच जो है वो साइज में थोड़ा स्मॉल होता है और फास्टर डेटा एक्सेस करता है. और वॉलेटाइल का मतलब ये कि उसमें जो डेटा रहता है वो अगर सिस्टम का पावर चला गया तो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, जैसे हमारी रैम है. और वो जो है वो सीपीयू कोर से एकदम नजदीक में होता है कि जिस वजह से वो फास्टर डेटा एक्सेस करने में उसको थोड़ा मदद मिलती है ऐसा. एंड आफ्टर दैट इन टीएलबी इट सिग्निफिकेंटली स्पीड अप द मेमोरी एक्सेस बाय रिड्यूसिंग द टाइम टेकन टू ट्रांसलेट एड्रेसेस. ये जो एड्रेस ट्रांसलेशन में जो टाइम लगता है उसको थोड़ा रिड्यूस करने में यूज होता है. सीपीयू कैच इट स्टोर द कॉपी ऑफ द फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी टू स्पीड अप प्रोसेस. इन टीएलबी फंक्शंस प्रिमिलरली एट द पेज लेवल, हैंडल द टेबल एंट्रीज. ये जो TLB है उसमें वो पेज लेवल कॉन्सेप्ट का यूज होता है, पेजिंग का. उसमें कैसा रहता है कि वो रो बाय रो पूरी कॉलम में रो बाय रो डेटा को सर्च करने में उसका यूज होता है. एंड इन CPU कैच द फंक्शन एट द मल्टीपल लेवल इंक्लूडिंग L1 L2 एंड समटाइम L3 कैच. CPU कैच जो है उसमें वो लेवल वाइज उसका जो डेटा एक्सेस होता है. इन TLB टिपिकली स्मॉलर इन साइज compared to CPU cache, reducing in faster access times. TLB वो थोड़ा साइज में थोड़ा स्मॉल होता है CPU कैच से और डेटा एक्सेस में उसको थोड़ा टाइम भी रिड्यूस होता है. इन कैच CPU कैच typically larger than the TLB but slower due to the inherent design difference. इसका थोड़ा डिजाइन डिफरेंस है और साइज में थोड़ा TLB से बड़ा है, इसलिए वो डेटा का थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि TLB जितना वो डेटा एक्सेस करता है उससे थोड़ा कम डेटा एक्सेस कर रहा है, उसकी स्पीड थोड़ी कम है. कैन लीड टू अ TLB मिस रिक्वायरिंग अ फ्लैशबैक टू स्लोअर मेमोरी एक्सेस. इन CPU कैच मिस कैन ऑक्यूर लीडिंग टू लॉन्गर एक्सेस टाइम फ्रॉम द मेन मेमोरी. इन TLB एसेंशियल फॉर सिस्टम विद द वर्चुअल मेमोरी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. सिस्टम की परफॉर्मेंस उसको इम्प्रूव करने में इसका यूज होता है. CPU कैच क्रूशियल फॉर एनहेंसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द CPU प्रोसेसेस. CPU प्रोसेस को इनहेंस करने में इसका यूज होता है. वर्क क्लोजली टू द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. TLB जो मेमोरी MMU है जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट उसके साथ वर्क करता है. और कैच जो है वो थोड़ा उसके साथ ही वर्क करता है लेकिन थोड़ा इंडिपेंडेंटली वर्क करता है. और ओवरऑल दोनों का एम यही है कि वो सिस्टम परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है और टाइम को रिड्यूस करता है.
CPU catch mechanism illustrate of the catch level L1, L2 and L3 comparison with the TLB. L1 catch, the fastest catch level located closest to the CPU core minimize latency. In L2 catch, intermediate catch provide a larger storage capacity than L1. ये L1 जो है थोड़ा उसकी थोड़ी साइज है वो स्मॉल है और CPU कैच से थोड़ा नज़दीक में है. इंटरमीडिएट कैच प्रोवाइड अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन L1. L2 कैच है वो थोड़ा साइज में थोड़ा L1 से बड़ा है और डेटा को फास्ट एक्सेस करने में उसका यूज़ होता है और ज़्यादा लेटेंसी के साथ आता है. L3 कैच, शेयर्ड कैच अमंग मल्टीपल कोर्स ऑप्टिमाइजिंग डेटा एक्सेस फॉर मल्टी कोर प्रोसेसर. L3 कैच जो है वो मल्टी कोर प्रोसेसर के साथ वर्क करता है. Translation low cassette buffer TLB, a cache that store the recent transition of virtual memory to physical address, improve memory access time. ये जो है वर्चुअल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी में जो रिसेंट ट्रांजेक्शन है उसको स्टोर करता है और मेमोरी एक्सेस टाइम है उसको थोड़ा इंप्रूव करता है, मतलब थोड़ा कम करता है, रिड्यूस ऐसा. कंपेरिजन L1 विद द TLB. L1 कैच इज फॉर डेटा वाइल TLB इज द एड्रेस ट्रांसलेशन. कैच है वो डेटा के साथ यूज होता है और TLB है वो एड्रेस ट्रांसलेशन के साथ यूज होता है. बोथ एम इज टू रिड्यूस एक्सेस टाइम. दोनों का एम यही है कि वो टाइम को रिड्यूस करने में यूज होता है. कैच हायरार्ची इल्यूस्ट्रेट द टायर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द कैच दैट ऑप्टिमाइज एक्सेस स्पीड एंड परफॉर्मेंस. एक्सेस स्पीड और परफॉर्मेंस को थोड़ा स्लो फास्ट करता है, परफॉर्मेंस और स्पीड को. उसके बाद परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ TLB एंड कैचेस. So in this analyze the hit rate and latency to enhance system efficiency. So इसमें 4 स्टेप है mainly: hit rate, latency, current performance standard and the system efficiency. So in the hit rate, examine the hit rate of TLB and cache, reveal the efficiency of memory access. हिट रेट में क्या होता है कि अगर हम कोई डेटा फाइंड कर रहे हैं TLB में और कैच में, तो पहले डेटा को TLB और कैच में सर्च करता है. अगर उसमें मिल गया डेटा तो डायरेक्ट उसमें से उठा के दे देता है, तो उसको हिट कहते हैं. और अगर वो डेटा उसमें नहीं मिला TLB और कैच में तो उसको मिस कहते हैं. उसके बाद वो मेन मेमोरी में जाके फाइंड करेगा कि डेटा है कि नहीं. अगर डेटा वहाँ पे भी मिल गया तो पूरे ब्लॉक के साथ उठा के वो कैच में लेके आएगा और TLB में लेके आएगा या तो फिर. उसके बाद लेटेंसी, एनालाइज द लेटेंसी हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द स्पीड ऑफ द मेमोरी रिट्रीव एंड इट्स इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस. ये लेटेंसी है उसका जो परफॉर्मेंस पे थोड़ा इफेक्ट है और परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में लेटेंसी का यूज होता है. उसके बाद करंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. डिस्कशन ऑन करंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज विटल टू बेंचमार्क द TLB एंड कैच एफिशिएंसीज. कैच और TLB की एफिशिएंसी है उसको विटल मतलब कि उसको थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करने में यूज होता है और उसका परफॉर्मेंस है उसको दिखाता है. उसके बाद सिस्टम एफिशिएंसी, अंडरस्टैंडिंग हाउ TLB एंड कैच परफॉर्मेंस मैट्रिसेस इन्फ्लुएंसेस एंड सिस्टम एफिशिएंसी इज क्रूशियल. ये सिस्टम एफिशिएंसी वो दिखाते हैं कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो कितना क्रूशियल है और कैसे वो एकदम बूस्ट ज़्यादा स्पीड के साथ वर्क करता है. उसके बाद रियल वर्ल्ड TLB इम्प्लीमेंटेशन. TLB का रियल वर्ल्ड में क्या इम्प्लीमेंटेशन और कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे. एक्सप्लोरिंग द TLB कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस. सो इन दिस ट्रांसलेशन लो कैसेट बफर TLB is a memory cache that store the recent transaction of virtual memory to physical memory. It is used to reduce the time taken to access a user memory location. It can be called an address translation cache. It is a part of the chip memory management unit. So ये जो TLB है वो मेमोरी कैच है जो रिसेंट ट्रांजेक्शन जो वर्चुअल मेमोरी में से फिजिकल मेमोरी में जो रिसेंट ट्रांजेक्शन हुआ है उसके कम्युनिकेशन या डेटा एक सेंड रिसीव तो उसको स्टोर करता है. उसके बाद इट इज़ यूज टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू एक्सेस ए यूजर मेमोरी लोकेशन. ये टाइम है उसको थोड़ा स्लो करता है कि उसमें जो टाइम लगता है उसको थोड़ा रिड्यूस करता है. इट कैन बी कॉल्ड एज एड्रेस ट्रांसलेशन कैच. इसको एड्रेस ट्रांसलेशन क्योंकि एड्रेस के साथ वर्क करता है तो उसको एड्रेस ट्रांसलेशन भी कैच भी कहते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द चिप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. हाँ ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के साथ वर्क करता है तो उसको चिप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट भी कहते हैं, उसका एक हिस्सा भी कहते हैं, मतलब ऐसा. TLB में रिसाइज बिटवीन द CPU एंड द CPU कैच और बिटवीन CPU कैच एंड द मेन मेमोरी और बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ मल्टी लेवल कैच. डिफरेंट मदर मोड में इसकी प्लेस जो है वो डिफरेंट है. या तो CPU और मेन मेमोरी के बीच में होगा या कैच के कोई बीच में होगा या तो फिर डिफरेंट क्या था वो बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ मल्टी लेवल कैच या तो L1 L2 L3 कैच है उसके बीच में भी शायद हो सकता है. डिफरेंट मदर मोड में और डिफरेंट सिस्टम के हिसाब से उसकी प्लेस अलग अलग होती है.
इसके बाद द मेजोरिटी ऑफ द डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड सर्वर प्रोसेसेस इंक्लूड वन और मोर TLB इन मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वो एक ही हो सकता है TLB, एक से ज़्यादा भी TLB हो सकते हैं कोई भी CPU में, लैपटॉप में वगैरह। उसके बाद एंड इट इज़ नियरली ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्रोसेसर दैट यूज पेज एंड सेगमेंट वर्चुअल मेमोरी। हाँ, ये पेजिंग और सेगमेंट वर्चुअल का जो भी कॉन्सेप्ट या मदरबोर्ड में जहाँ पे भी ये यूज़ होता होगा वहाँ पे वो TLB का यूज़ होता ही होगा। द TLB इज समटाइम इम्प्लीमेंटेड एज अ कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। इसको कभी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि पूरा कंटेंट के साथ उसको क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी में से पूरा कंटेंट के साथ वो उसमें ट्रांसफर करता है TLB में। सो दैट्स वाई उसको कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहते हैं। द CMM इज कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, सर्च की इन द वर्चुअल एड्रेस एंड देन द रिजल्ट इज इन फिजिकल एड्रेस। ये पहले कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ये जो अपना जो TLB है उसमें पहले डेटा फाइंड करेगा, उसमें वर्चुअल एड्रेस के साथ डेटा फाइंड करेगा, अगर मिल गया तो उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर उसमें स्टोर करेगा। if the requested address is present in the TLB, the content addressable memory search yield a match quickly and retrieved physical address can be used to access memory. This is called as the TLB hit. ये वही जो मैंने आपको बताया, अगर डेटा उसमें TLB में मिल गया जो डेटा फाइंड कर रहे तो उसको TLB हिट कहते हैं। If it requested address is not found in the TLB, it is a TLB miss. अगर वो डेटा उसमें नहीं मिला तो उसको TLB miss कहते हैं। And the translation process by looking up the page table in a process called a page walk. वो जो पूरा जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर उसमें फाइंड करता है TLB में, उसको पेज वॉक, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको पेज वॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। द पेज वॉक इज अ टाइम कंज्यूमिंग व्हेन द कंपेयर टू द प्रोसेसर स्पीड। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। एंड इट इन्वॉल्व रीडिंग द कंटेंट ऑफ मल्टीपल मेमोरी लोकेशन एंड यूजिंग देम टू कंप्यूट द फिजिकल एड्रेस। After the physical address is determining the page walk, the virtual address to physical address map in the entered into the TLB. ये TLB में एंटर, अगर वो डेटा मिल गया पूरे जो उसमें फाइंड कर रहे इसमें तो TLB में एंटर होता है ऐसा। आफ्टर दैट इम्पैक्ट ऑफ TLB ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। TLB का जो सिस्टम परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है। सो अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ द TLB इन एनहेंसिंग मेमोरी मैनेजमेंट। द TLB एफिशिएंसी अफेक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस। TLB वो सिस्टम परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अ वेल फंक्शनिंग TLB इम्प्रूव ओवरऑल सिस्टम थ्रूपुट एंड रिस्पॉन्सिवनेस, reduce translation time. The TLB minimize the time required to translate virtual address to physical address. इसको हम डीप में देखेंगे। The enhancing speed of the data processing by reducing delays, TLB enable the faster data retrieval and processing, crucial for high performance computing. In high performance system, the TLB efficiency is essential for maximize computational power. इसके बाद TLB in multi-core processor. So introduction of TLB management, overview of the TLB functioning in optimizing the memory speed. इसको हम ये वाले वीडियो में इसको हम डीप में देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ TLB मैनेजमेंट, इसके टोटल 6 भाग है। द हियर एन ओवरव्यू ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द एंड स्टेट इन्वॉल्व ऑफ TLB मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल TLB basis. The TLB store the page table entries for a small set of recently accessed virtual addresses. When the CPU access a virtual address, it first check the TLB to see if the translation is already present. इसको TLB hit भी कहते हैं। If it's found the translation is used immediately, skip a longer page table lookup. If the address is not in the TLB, it is also known as the TLB miss. A page table lookup occur and the resulting translation is stored in the TLB for future access. अगर वो डेटा उसमें नहीं मिला तो वो जो है वो मेन मेमोरी में से डेटा पूरा यूज करेगा, उसको उठाएगा, वो पूरे ब्लॉक के साथ उठाएगा और उसको TLB में डालेगा और फिर जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको सेंड करेगा और बाकी का जो डेटा है उसको फ्यूचर यूज के लिए उसमें रखेगा स्टोर करके। ऐसा TLB मिस हैंडलिंग, अगर जो TLB मिस से ऑक्यूर हुआ तो उसको हैंडल कैसे करेंगे। सो द TLB miss can slow down memory access, so they must be handled efficiently. Some system use hardware support for TLB mishandling, where the hardware automatically manage the TLB entries. जितनी बार वो TLB मिस होता है उसको ऑटोमेटिकली हैंडल करता है सिस्टम, ऐसा कोई रहता है उसमें। other system rely of the software routine, often called TLB mishandle, to refill the TLB which can be slower.
उसको TLB मिस जो है उसको हैंडल करने में थोड़ा टाइम ले लेता है, तो उसकी वजह से TLB मिस जब ऑक्यूर होता है तो थोड़ा स्लोअर उसका परफॉर्मेंस हो जाता है. रिप्लेसमेंट पॉलिसी. सिंस द TLB हैज लिमिटेड स्पेस, it need a replacement policy to decide which entries to remove when new entries are added. अगर न्यू एंट्री कोई ऐड हुई है तो पुरानी एंट्री जो उसको रिप्लेसमेंट पॉलिसी के साथ उसको डिसाइड करते हैं कि उसको क्या करना है आगे. ऐसा उसका वर्क कंप्लीट हुआ है तो उसको निकाल देंगे, अगर नहीं हुआ है तो फिर रखेंगे और नया डेटा TLB में डालेंगे. ऐसा कॉमन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज इंक्लूड लिस्ट रिसेंटली यूज LRU, रैंडम रिप्लेसमेंट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ये सब एल्गोरिदम है कि इसका यूज करके वो डिसाइड करते हैं कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी उसको रिप्लेस कैसे करते हैं डेटा को. ये उसके लिए एल्गोरिदम है, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड वाला, रैंडम रिप्लेसमेंट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. द चूजन पॉलिसी अफेक्ट द परफॉर्मेंस एज एन इफेक्टिव पॉलिसी रिड्यूस टू रेट ऑफ द TLB. ये जो हम जो एल्गोरिदम को पसंद करते हैं वो थोड़ा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको टाइम कितना लगता है, कैसा लगता है. ऐसा अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, अगर डेटा हमको सर्च करना है टेबल में और वही डेटा जो फर्स्ट में से निकल गया तो फिर से हमको पीछे से डालना पड़ेगा और डेटा फर्स्ट जो डेटा आया है उसको ही हम सर्च कर रहे हैं अभी और वही डेटा जो निकल गया. तो ऐसा उसके बाद TLB कोहेरेंस एंड कंसिस्टेंसी. in multiprocessor system, TLB coherence ensure that all processors see a consistent view of the memory even if a memory page is moved or permissions change. अगर परमिशन कोई चेंज हो गई और पेज चला गया तो भी उसको मूव करने में उसका क्या रोल है वो है. To maintain consistency, system may employ TLB shutdown mechanism, where a change in a processor's TLB may require flushing or updating other processor TLB to avoid the state translation. तो इसके बाद TLB flushing. TLB entries can become outdated due to the content switches, where different processes access different virtual address space. Some system flues the entire TLB during a content switch, which occur only flushed entries associated with the switch out processing. TLB performance optimization. So the large and multiple TLBs may be used in high performance system to reduce miss rate and speed up access. Advanced processors implement multi-level TLBs, एग्जाम्पल L1 TLB एंड L2 TLB. इसमें भी थोड़ा थोड़ा वो क्या होता है उसके स्टेप होते हैं TLB के उसका पार्ट. L1 TLB है, L2 TLB है, जैसे कैच में पार्ट है L1 L2 L3 वैसे. वेयर द L1 TLB इज स्मॉलर एंड फास्टर while the L2 TLB is the larger and slower. वो थोड़ा साइज में बड़ा है और थोड़ा स्लो है ऐसा. और some processes also support super page which can reduce the TLB miss by covering more virtual memory with fewer TLB entries. After that, the challenges with the multi-core processor. So in challenges, the TLB consistency and coherence. Each core has its own TLB, which means that upgraded to virtual memory mapping must be propagated across all cores to maintain consistency. When the operating system modifies the page table, this change must be reflected in the TLB of all core to avoid state entries. Maintaining TLB coherence across core required a mechanism like TLB shutdown, where one core signals other to invalidate specific TLB entries. However, TLB shutdowns introduce synchronization overhead, which increase with the number of cores and degrade performance. Performance impact of TLB shutdown. The TLB shutdown required inter-core communication, which can introduce significant latency. In system with the many cores, frequent shutdown can lead to higher contents and delays, as each core waits for other to invalidate entries before proceeding. Shutdown overhead growth with the number of cores. So in large multi-core system, this can become a serious bottleneck, reducing overall efficiency and offsetting some benefit of parallelism. NUMA architecture and remote TLB access. In a non-uniform memory access, NUMA, non-uniform memory access system, where different cores or groups of cores have faster access to a specific memory region. Memory access can vary in latency depending on the physical memory location. NUMA awareness TLB management is necessary to minimize remote TLB misses.
as accessing remote memory to refill the TLB can introduce significant latency. This requires the TLB to be more selective about where it fetch entries from and to favor locate favor and to favor local memory allocation whenever possible. After that, the fourth point was scalability and TLB size. As the number of cores increase, the system may require a larger TLB to handle the increased number of concurrent memory access efficiency. However, increasing TLB size can increase lookup time, which could contain the benefits. Multi-level TLBs are often used to balance and access time, but managing these levels effectively is more complex with the multi-cores. After that, the TLB replacement and invalidate overhead. So in the replacement in a multi-core system, the TLB replacement policies must account for intercore interaction, as replacing entries that other cores still need can lead to unnecessary TLB misses. When entries are frequently invalidated due to the coherence requirements, efficient TLB replacement policies are necessary to avoid frequently reloading entries across cores, which increase memory access time. Context switching in multi-core system. When context switching occurs, each core may need to flush or invalidate its TLB entries associated with the outgoing process and reload them with the entries for the incoming process. In multi-core system with higher process switch rate, this can lead to frequently TLB flush, reducing the efficiency of the TLB and leading to performance degradation. After that, in third, techniques for efficient TLB operation. So there are three types, three parts. So in the large TLB and multi-level TLBs. So in large TLB, increase the TLB size can reduce the frequency of TLB miss by allowing more virtual to physical mapping to be cached. However, large TLBs also tend to have longer access time, which could offset some benefits. After that, in multi-core TLBs, the balance capacity and speed, many processors implement a two-level TLB hierarchy. Level 1 L1 TLB means level 1 TLB is smaller and faster, providing low latency access to frequently accessed mapping. Level 2 L2 TLB or sometime L3 TLB is a larger but slower, act as a secondary catch for mapping not found in the L1 TLB. if the इसमें ये कहना चाहते हैं, अगर जो L1 कैच में अगर डेटा फाइंड नहीं हुआ तो लेवल 2 या लेवल 3, समटाइम उसको लेवल 3 भी कहते हैं, उसमें वो फाइंड करने जाता है और फिर वहाँ से ढूंढता है. उसके बाद सुपर पेज, लार्ज पेजेस भी उसको कहते हैं. सुपर पेज इंक्रीज द पेज साइज, allowing more memory to be converted a single TLB entries. This reduced TLB misses because fewer entries are needed to cover the some amount of virtual memory. While super pages are beneficial for application with large contiguous memory allocation, they may require more complex memory management and can lead to memory fragmentation. TLB prefetching. TLB prefetching spectrally load entries into the TLB before they are requested based on the observed access pattern. For example, if the consecutive virtual address are being accessed, the TLB may prefetch the next few entries to avoid the future misses. Prefetching reduces TLB miss penalties by ensuring that entries are available before they are needed. Through it required predictive mechanism that may not always be accurate. After that, future trend in TLB and memory management. So the TLB में जो future trend है वो क्या है उसके बारे में हम देखेंगे. So the future of TLB, translation Lucas said before, and memory management is closely tied to be rapid
rapid evaluation of computing system driven by emerging technologies such as AI, machine learning, cloud computing, edge devices, and quantum computing. As the complexity and scale of the memory demands increase, severe trends and innovation are expected to shape the future scope of TLB and memory management. ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे एआई और मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, उसके साथ साथ टीएलबी का भी यूज़ होगा, क्योंकि वो स्पीड को बूस्ट करती है, टाइम को रिड्यूस करती है, तो उसके साथ साथ उसका भी फ्यूचर ट्रेंड में थोड़ा स्कोप ज़्यादा दिखाई दे रहा है ऐसा। उसमें हम देखेंगे टीएलबी स्केलिंग फॉर लार्ज एड्रेस स्पेस। ये जो 10 पॉइंट है, 10 के 10 पॉइंट, उसको हम थोड़ा डीप में देखते हैं। तो उसमें पहले टीएलबी स्केलिंग फॉर लार्ज एड्रेस स्पेस। एज सिस्टम सपोर्ट लार्ज वर्चुअल एड्रेस स्पेस, example 128-bit computing in the distant future, TLB will need to scale accordingly. Modern workload, including those in the cloud infrastructure and high performance computing, will require large TLB or more intelligent TLB designs to handle a great number of memory access efficiency. उसके बाद सेकेंड वन, TLB optimization for multi-core and heterogeneous system. So the multi-core processes and system with the heterogeneous architecture जैसे कि CPU, GPU, FPGAs present new challenges for memory management. Efficient TLB designs will be crucial to ensure that memory translation can keep up with the demand of future cores and acceleration work in the parallel sharp and distribution. TLBs may become more common in the multi-core system to reduce the overhead of the memory management across different processing unit. ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे CPU, GPU का उसमें जो डिफरेंट जो चैलेंजेस आते हैं उसके हिसाब से जैसे हम TLB को चेंज कर सकते हैं। तो पूरा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट TLB एंड शार्प TLB में बिकम मोर कॉमन इन मल्टी कोर्स। जैसे वो जो दोनों है शार्प और डिस्ट्रीब्यूटेड TLB, उसका वो थोड़ा उसका ज़्यादा यूज़ होगा ऐसा। After that, improve power efficiency. With the energy efficiency being a crucial goal for modern computing, especially of mobile and edge devices, future TLBs will need to optimize power consumption. This could involve more intelligent cache and memory management technique that reduce unnecessary lookup and enable the TLB to sleep when not in use. तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे वो फ्यूचर में मोबाइल और एज डिवाइसेस का यूज़ ज़्यादा बढ़ेगा, वैसे वैसे वो जो है TLB में वो थोड़ा पावर कंजर्व भी करेगा। और जैसे जैसे पावर, तो वो जो पावर कंजर्व करेगा उसकी वजह से थोड़ा इंटेलिजेंट कैच एंड मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक MMT जो कहते हैं उसको थोड़ा यूज़ भी होगा। और जो TLB जो यूज़ में नहीं है उसको हम TLB स्लीप भी कहते हैं। उसके बाद TLB enhancement for virtualization and cloud computing. In virtualized environment and cloud systems where multiple virtual machines or containers share the same hardware resources, TLB play a crucial role in efficient memory translation. वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि डिफरेंट जो सिस्टम है वो एक ही हार्डवेयर का यूज़ करके अपना वर्क जो उसको परफॉर्म करता है। तो TLB है उसमें वो अपना रोल ये है उसका कि वो मेमोरी ट्रांसलेशन में वो हार्डवेयर में होता है, तो वो मेमोरी ट्रांसलेशन में यूज़ होता है कि डिफरेंट सिस्टम के साथ यूज़ होगा। तो उसमें वो थोड़ा उसको सिस्टम में जो उसका परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस करेगा। उसके बाद इनोवेशन सच एस नेस्टेड पेज टेबल एंड हार्डवेयर असिस्टेंस वर्चुअलाइजेशन विल लाइकली see further refinement to improve TLB performance for this scenario. वो सिनेरियो के लिए TLB है वो अपना सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करेगा। उसके बाद क्वांटम एंड न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। एज क्वांटम कंप्यूटिंग एंड न्यूरोमॉर्फिक आर्किटेक्चर गेन प्रोमिनेंस, ट्रेडिशनल मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स इंक्लूडिंग TLB may need a significant revisions और entirely new concept. ये जो क्वांटम और न्यूरोमॉर्फिक जो कंप्यूटिंग जो है वो पूरा न्यू कॉन्सेप्ट है और उसमें TLB को ऐड करना वो थोड़ा फ्यूचर में तो उसका ज़्यादा यूज़ होगा। उसके बाद दिस पैराडिगम्स डोंट फॉलो कन्वेंशनल बाइनरी मेमोरी एक्सेस पैटर्न, meaning that the future TLB designs may be vastly different if not replaced by a new form of memory translation suited to this architecture. उसके बाद मशीन लर्निंग एंड प्रेडिक्टिव TLB मैनेजमेंट।
The application of the machine learning and AI is system architecture may lead to intelligent TLB prefetching and memory management optimization. मीन्स मशीन लर्निंग और एआई जो है आज के ज़माने में ज़्यादा वो उसका जो आर्किटेक्चर और उसका जो यूज़ है आज के ज़माने में इतना बढ़ रहा है, तो फ्यूचर में तो बहुत आगे होगा। और उसमें वो टीएलबी को ऐड करना, वो भी थोड़ा ज़्यादा वो टीएलबी का यूज़ होगा फ्यूचर में। उसके बाद बाय प्रिडिक्टिंग फ्यूचर मेमोरी एक्सेस पैटर्न जो है, कोई भी अपनी पैटर्न रहती है उसको एक्सेस करने में कि वो क्या पैटर्न है उसको प्रिडिक्ट करने में भी उसका यूज़ होगा। सिस्टम कुड preload relevant transition into the TLB, reducing the number of cache misses and improve overall system performance। वो जो है वो कैच की साइज़ बढ़ेगी तो पूरा ज़्यादा ब्लॉक उसमें वो TLB में स्टोर होगा, और जैसे जैसे ज़्यादा स्टोर होगा तो TLB मिस का जो रेट है उसको भी थोड़ा कम होगा। उसके बाद नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड persistent memory integration, new memory technique like non-volatile memory and persistent memory, example Intel Optane, blur the line between the volatile DRAM and the persistent storage. Future TLBs will need to manage these new memory types efficiently, possibly by incorporating spatial handling for persistence and tied memory hierarchy. उसके बाद सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट, security is becoming increasingly important in memory management due to the side channel attack, example meltdown. Future TLB may incorporate more advanced mechanism to ensure secure memory translation and protections against these vulnerabilities. Techniques such as the hardware isolation, TLB tagging and process specific TLB may become more common to prevent unauthorized access. उसके बाद improve support for high bandwidth memory system. The advantage of high bandwidth memory and 3D stack memory technique increase and data rate and bandwidth at which memory can be accessed. ये कहना चाहता है कि अगर हाई बैंडविथ मेमोरी एंड 3D स्टैक मेमोरी का यूज़ अगर ज़्यादा होगा तो डेटा रेट एंड बैंडविथ जो है वो मेमोरी का यूज़ ज़्यादा करेगा और TLB का यूज़ भी उसमें ज़्यादा होगा। फ्यूचर TLB डिज़ाइन मस्ट इन्वॉल्व टू सपोर्ट दिस फास्टर मेमोरी टाइप। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि TLB डिज़ाइन जो है वो उसको फास्टर मेमोरी, वो जो फास्टर मेमोरी एक्सेस है उसमें यूज़ होगा और उसका जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करेगा। उसके बाद इंश्योरिंग लो लेटेंसी एक्सेस एंड एफिशिएंटली ट्रांसलेशन मैकेनिज्म इवन इन द हायर सीट, इवन एट द हायर स्पीड्स, ज़्यादा स्पीड पे उसका काम होगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिफाइंड मेमोरी मैनेजमेंट, एज सॉफ्टवेयर डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूस टू राइज इन पॉपुलैरिटी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड मेमोरी मैनेजमेंट कुड बिकम एन इमर्जिंग ट्रेंड। In this scenario, memory management including TLB behavior could be controlled and configured dynamically by software led to optimize performance for specific workload and application। और स्पेसिफिक वर्कलोड और एप्लीकेशन जो है उसमें भी उसका यूज़ होगा सॉफ्टवेयर डेफिनेशन मेमोरी में, उसको वो मेमोरी जो उसको मैनेजमेंट करने में एक्सेट्रा। उसके बाद TLB एंड कैच इन क्लाउड कंप्यूटिंग, TLB और कैच का क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या उसका रोल है वो हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, ओवरव्यू ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट, ये जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, highlighting the significance of the memory management in cloud environment, role of the TLB in resource optimization, examining how translation look aside buffer optimize resource utilization, role of cache in performance improvements, analyze how cache memory enhance performance in cloud computing, application in cloud system, discussion real world applications of TLB and cache in cloud system। सो आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, और बाकी का जो हमने देखा है ये TLB एंड क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, स्केच एंड TLB एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।